बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, यही हमारी कवर से। बंग जंग में आज का दिन सत्ता, साख और सिस्टम तीनों के टकराव का रहा। बैटल ऑफ बंगाल में आज दो मोर्चे एक साथ खुले। पहला मोर्चा बंगाल की सबसे हॉट सीट भवानीपुर में खुला, जहां ममता बनर्जी ने आज अपना पर्चा भरा और दीदी वर्सेस दादा की सियासी लड़ाई को नई धार दे दी। वहीं दूसरा मोर्चा दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में खुला, जिसे लेकर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने दावा किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दफा हो जाओ बोलकर टीएमसी के डेलीगेशन को मात्र 5 से 7 मिनट में भगा दिया। दो मोर्चे, दो मैसेज, लेकिन सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक, इस बार बंगाल में क्या होने वाला है। एसआईआर और एक एक वोट के सवाल पर कैसे बड़ा बवंडर मचा हुआ है, पहले इसकी एक छोटी सी झलक देख लीजिए। আপনাদের কাছে বলবো, এবারে যে পরিস্থিতিতে নির্বাচন হচ্ছে তা সাংঘাতিক। এত মানুষের নাম কেটেছে, দেখে দেখে উকুন বেঁচেছে। किसी का नाम नहीं, ममता बनर्जी का खुद नाम नहीं गया, पूरा फैमिली का नाम है। इसका नाम क्या है? Get lost. This is what the Chief Election Commissioner told the Trinamool Congress delegation. टीएमसी के लोग तो बदतमीजी पे आमादा होते ही हैं। चुनाव भी निपट रहा है और उसके साथ ही साथ टीएमसी भी निपटती जा रही है। तो चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी के बीच में और टीएमसी के बीच में टकराव लगातार भीषण होता जा रहा है। एसआईआर को टीएमसी शुरू से ही वोट काटने का हथियार करार देती आई है और आज भी उसके लिए एसआईआर ही सबसे बड़ा मुद्दा है। इसीलिए आज पर्चा भरते वक्त ममता बनर्जी ने एसआईआर की चर्चा की है। वैसे आज का दिन ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा दिन था। आज उन्होंने भवानीपुर सीट से अपना नामांकन भरा है। ममता बनर्जी 2011 से लगातार भवानीपुर में चुनाव जीतती आ रही हैं। इस बार नामांकन दाखिल करने के लिए वो कालीघाट के घर से पैदल निकली और पैदल ही सर्वे बिल्डिंग तक पहुंची। सफेद साड़ी, चप्पल और वही पुराना अंदाज। ममता के पीछे लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी, उनके रोड शो में हर समुदाय के लोग दिखाई दे रहे थे। भवानीपुर को मिनी इंडिया कहा जाता है, इसीलिए जो है यहाँ पर ममता बनर्जी कह रही है कि यहाँ पर तमाम लोग उनके साथ हैं, चाहे गुजराती हो, मारवाड़ी और सिख कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी, उनको साथ ले जाकर अपना नामांकन भर रही है। क्योंकि भवानीपुर को मिनी इंडिया कहा जाता है, इसलिए तमाम लोगों को अपने साथ लेते हुए धीरे धीरे अपने घर से कालीघाट स्थित वो निकली और अब जा रही है सर्वे बिल्डिंग की तरफ, जहां पर वो नामांकन भरेंगी। उनके साथ तमाम वो भी लोग हैं जो उनके प्रपोजर हैं और जो उनके नाम का प्रपोजल देंगे और उनको लेते हुए वो जा रही है। और इसी इलाके के दोनों तरफ आप कार्यकर्ताओं की भीड़ देख सकते हैं। ममता के पैदल मार्च के दौरान की एक तस्वीर आज पूरे देश में चर्चा में है। इस तस्वीर में वो भगवान शंकर से आशीर्वाद लेती नजर आती हैं। दरअसल उनके रास्ते में ये मंदिर पड़ा, जहां ममता बनर्जी रुककर हाथ जोड़ने लगी। वैसे भी शिव से भवानी का रिश्ता शक्ति वाला है और इस बार भवानीपुर में ममता बनर्जी को एक बार फिर अपनी सियासी शक्ति साबित भी करनी है। दीदी की शक्ति बरकरार रहेगी या दादा का दबदबा बढ़ेगा? एसआईआर का बम फूटेगा या ममता उसे कंट्रोल कर लेंगी? इस पर दिल्ली से लेकर बंगाल तक सबकी नजर है, क्योंकि भवानीपुर में ममता बनर्जी का मुकाबला बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी से है। अमित शाह की मौजूदगी में शुवेंदु 2 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। पिछले चुनाव में शुवेंदु अधिकारी ममता की पारंपरिक सीट नंदीग्राम को उनसे छीन चुके हैं। इस बार वो ममता को चैलेंज देने के लिए नंदीग्राम के साथ साथ भवानीपुर की इस सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से ममता उनके सामने है। और चुनाव से लेकर एसआईआर तक दोनों मोर्चों में दीदी और दादा आज भी आमने सामने दिखे। আপনাদের কাছে বলবো, এবারে যে পরিস্থিতিতে নির্বাচন হচ্ছে তা সাংঘাতিক। এত মানুষের নাম কেটেছে, দেখে দেখে উকুন বেঁচেছে। এত মানুষের নাম বাদ দিয়েছে। মা বোনদের নাম বাদ,
বাবা সাহেব আম্বেদকরের সংবিধান রচনায় যিনি সবচেয়ে বেশি হেল্প করেছিলেন তার নামও বাদ। আমার কনস্টিটিউশনে প্রায় 62,62,62,000 সম্ভবত नाम बात दिए थे। वोटर में मेरा आपका नाम तो बात नहीं गया, उनका नाम नहीं गया, नहीं 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 किसी का नाम नहीं, ममता बनर्जी का खुद नाम नहीं गया, पूरा फैमिली का नाम है, इसका नाम क्या है? डेथ वोटर्स, फेक वोटर्स, बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया का नाम। वाकई में बंगाल का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। जिस तरह की बिसात बिछी है वाकई में किसी भी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर का मसाला वहां देखने को मिल रहा है। बंगाल का भवानीपुर कोई आम विधानसभा सीट ये नहीं है, ये वो जमीन है जहां से ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक वापसी की कहानी लिख चुकी है। पिछली बार नंदीग्राम से हारने के बाद मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्होंने भवानीपुर से उपचुनाव लड़ा था और जीता था, लेकिन इस बार SIR होने के बाद भवानीपुर का समीकरण पूरी तरीके से बदल भी सकता है। 2021 के भवानीपुर के उपचुनाव में ममता बनर्जी 58,835 वोटों से जीती थी। SIR प्रक्रिया के दौरान भवानीपुर में कुल 44,787 वोटर्स के नाम अब कट चुके हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें 56% नाम जो है वो मुस्लिम वोटर्स के कटे हैं। 14,154 वोटरों के नाम पर अब सुनवाई इस वक्त भी चल रही है, यानी उनके वोट डालने पर इस वक्त तक संशय बरकरार है। ऐसे में अगर 44,787 कटे वोट और सस्पेंस वाले 14,154 वोटरों को जोड़ दिया जाए तो करीब 58,941 का आंकड़ा सामने आता है, जो ममता की पिछली जीत वाली मार्जिन से 106 वोट ही अधिक है। यानी मामला फंस सकता है, यानी दीदी के साथ कहीं खेला तो नहीं होने वाला है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने नॉमिनेशन से पहले आज एक बार फिर कहा कि जिनके नाम कटे हैं उन्हें वोट का अधिकार मिलना ही चाहिए। भवानीपुर में मुकाबला अब सिर्फ उम्मीदवारों का नहीं रह गया है, ये नैरेटिव का भी हो गया है। दीदी बनाम दादा का नैरेटिव, लोकल वर्सेस नेशनल का नैरेटिव, बांग्ला वर्सेस बाहरी का नैरेटिव। और यही वजह रही कि आज ममता ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी से पाकिस्तान का नाम लेकर कुछ सवाल दाग दिए। तो नतून खेला বাংলায় আবার পাকিস্তানকে দিয়ে হুমকি দেওয়া হচ্ছে, তখন কেন আমোদি প্রমোদি বাবু আপনার মুখে লুকোর প্লাস্টার? কারণ আপনি আরো বড় কিছু খেলবেন নাকি? আপনি খেললে মনে করবেন তৃণমূলেরও খেলা হবে, দুরন্ত খেলা। तो कुल मिलाकर भवानीपुर का मुकाबला सिर्फ एक सीट का नहीं, बंगाल की पूरी राजनीतिक कहानी का प्रतीक बना हुआ है। अगर ममता यहां हारती हैं तो टीएमसी का नैरेटिव दीदी है तो हम हैं से टूट जाएगा, अगर जीती तो बीजेपी के परिवर्तन का दावा कमजोर पड़ जाएगा। वैसे भवानीपुर के चुनाव गणित को लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजों के जरिए देखा जाए तो अलग कहानी नजर आती है। भवानीपुर कोलकाता की दक्षिण लोकसभा सीट के अंतर आता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो अभी 1.5 साल पहले हुए, यहां जीत भले ही टीएमसी को मिली हो, लेकिन बीजेपी को इस सीट पर बड़ी लीड दिखी थी। सिर्फ 8,297 वोट से बीजेपी टीएमसी से इस सीट पर पिछड़ी थी। और इतना ही नहीं, भवानीपुर के 269 बूथों में से 149 बूथों पर बीजेपी आगे रही थी। वहीं विधानसभा उपचुनाव के दौरान भवानीपुर के सभी 8 वार्ड में टीएमसी को जीत मिली थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 वार्ड में बाजी मार ली थी। ऐसे में अगर SIR के दौरान कटे वोटों का असर हुआ तो भवानीपुर में जीत की तस्वीर इस बार बदल भी सकती है। भवानीपुर को मिनी इंडिया कहा जाता है, जहां बांग्ला भाषी के अलावा गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी के साथ साथ जैन समुदाय के लोग भी रहते हैं। इस बार टीएमसी हो या फिर बीजेपी, भवानीपुर के गैर बंगाली समुदाय को अपने पाले में लाने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। भवानीपुर विधानसभा में 42% बंगाली हिंदू है, 34% वोटर गैर बंगाली हिंदू है और वहीं 24% मुस्लिम है। लेकिन गैर बंगाली वोटर में गुजराती, मारवाड़ी 30% के आसपास है। यूपी, बिहार से ताल्लुक रखने वाले करीब 14.9% वोटर है। और अब बात इसी मामले पे कर लेते हैं कि दिल्ली में जो मोर्चा खुला था उसकी। बंगाल में पहले चरण का चुनाव 23 अप्रैल को है। वोटिंग में मात्र 15 दिन ही बचे हैं। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच टकराव भी बढ़ता जा रहा है।
दिल्ली में डेरेक ओब्रायन की अगुवाई में टीएमसी का डेलीगेशन मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने पहुंचा। बाहर आकर डेरेक ओब्रायन ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। आरोप यह कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बदसलूकी की टीएमसी के नेताओं के साथ। जब टीएमसी सांसदों ने सबूत दिखाने शुरू किए तो ज्ञानेश कुमार की तरफ से सफाई आई और वो भड़के हुए दिखाई दिए। सीधे सीधे ये कहा गया इन नेताओं के द्वारा कि इनको गेट लॉस्ट कहकर बाहर निकाल दिया। Get lost. This is what the Chief Election Commissioner told the Trinamool Congress delegation. Get lost का हिंदी क्या होता है? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। ये इलेक्शन कमिश्नर बोला लास्ट में, तो हम निकल जाए। हम लोग निकल आए 2 minutes past 10 and the meeting finished at about 7 or 8 minutes past 10. वहीं चुनाव आयोग के सूत्रों की अगर माने तो डेरेक ओब्रायन ने सीईसी को बोलने से रोका और धमकी दी। वो कोई बात सुन ही नहीं रहे थे। इस लड़ाई में एक तरफ टीएमसी है तो दूसरी तरफ देश की संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग है। और आज के घटनाक्रम के बाद सियासी बयानबाजी अब चरम पर पहुंच गई है। टीएमसी के नेताओं को बिना मांगी एक ही सलाह दूंगा कि भैया चुनाव भी निपट रहा है और उसके साथ ही साथ टीएमसी भी निपटती जा रही है। अब जो बचा खुचा दिन है उसमें आप अपनी ऊर्जा चुनाव लड़ने में लगाओ, न कि चुनाव आयोग से भिड़ने में लगा रहे हो। जो आपका अप्रोच है इस पूरे मुद्दे पे वो संवैधानिक रूप से गलत है, कानूनी रूप से गलत है, सोच में विकार है, अप्रोच में विकार है। क्या विकार है? आप ये भूल गए कि हमारे बहुत बड़े बड़े माइंड्स, मस्तिष्क, इस देश की विशेष संपत्ति जो बैठी थी संविधान असेंबली में 3 साल तक, उन्होंने जो आर्किटेक्चर बनाया है इन प्रावधानों का, इम्पीचमेंट का, उसमें सोच बिल्कुल भिन्न थी। और लगभग 1 करोड़ वोट, जिसमें 99% मुस्लिम वोटर्स है और वो अधिकृत वोटर है, इस देश के नागरिक है, पश्चिम बंगाल के नागरिक है। लेकिन ये 1 करोड़ वोट अगर ममता जी को मिलेंगे तो ममता जी फिर एक बार सत्ता में आएगी। ये डर से चुनाव आयोग ने बीजेपी की एक ब्रांच बनकर काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल में ममता दीदी जीत रही है। आज दिल्ली में पूरे विपक्ष ने, इंडिया ब्लॉक ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह भी कहा कि जो संसद में महाभियोग प्रस्ताव ज्ञानेश कुमार साहब के खिलाफ लाया जाना था, जिसको लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के उपसभापति ने रिजेक्ट कर दिया, वो भी गैर मुनासिब है, गैर कानूनी है, गलत तरीके से किया गया है। इस बाबत भी पूरा विपक्ष लामबंद होकर ज्ञानेश कुमार को हटाने को लेकर अब और भी तेज रुख अपना रहा है। इस बीच चुनाव आयोग ने भी आज साफ किया, चुनाव आयोग ने ट्वीट किया, साफ किया कि पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव जो होगा वो भय रहित होगा, हिंसा रहित होगा, धमकी रहित होगा, प्रलोभन रहित होगा, छापा रहित होगा, बूथ एंड सोर्स जैमिंग रहित ही होंगे। यानी चुनाव आयोग अपनी तरफ से श्योर कर रहा है कि वो चुनाव को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कराएगा। और अब बात करते हैं आज की अगली स्टोरी की। और अब बात असम के चुनावों की, जहां पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, जिनके खड़गे साहब पर दिए एक बयान को लेकर कांग्रेस ने आसमान